हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से एसएससी सीएचएसओ का एग्जाम 8 जुलाई को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 तक। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, और इस शिफ्ट में जो देखेंगे वो मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। बोला कि सुरेश जो स्टडी करता है पैटर्न डेली सेल, ओके, he फाइंड ऑन मंडे, मंडे को देखता है सेल सेल जो है 10% डिक्रीज हो गई, ओके, कंपैरिजन टू संडे। संडे के मुकाबले मंडे को क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गया, ठीक है। ट्यूसडे को सेल जो है 10% इंक्रीज हुआ, किसके अकॉर्डिंग, मंडे के अकॉर्डिंग। ट्यूसडे को 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। इफ द सेल ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को बोला कि ये सेल आपकी लगाई गई है, तो संडे को क्या सेल होगी। तो देखो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। जब दोनों बराबर में हो, दोनों माइनस प्लस हो, तो लॉस हमेशा होता है, ठीक है। तो कितने का लॉस हो जाएगा, यहाँ से 1% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। तो अगर 1% का लॉस हुआ तो इसका मतलब ये तो आपका 100 का, ये आपका कितना है, 99 हो गया, ओके। तो 99 की वैल्यू ये दे रखी है, तो कितने से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो देखिए आप कितने से, 99 क्या 99, कितना बचा ये आपका 49 होता तो 50, 495, 495 कितने पे रहेगा, लगभग 5 गुना पर। तो 15 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर ला दो 1500, आपका राइट आंसर आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितनी जल्दी सोल्व कर दिया हमने। बोला कि टू क्लियर ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए हर्षद जो ऑफर करता है डिस्काउंट अपने कस्टमर को, बोला कि 24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास फ्री मिलेंगे, इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट बताओ कितना होगा। तो 12 का डिस्काउंट इसने दिया है, टोटल गिलास यहाँ से 24 ये दिए, 12 ये दिए, तो टोटल कितने हो गए, 36 गुना में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1/3, 3 से कट करोगे 100 को तो 33% लगभग जाएगा, 1/3%, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। प्रॉफिट ऑप्टेन बाय सेलिंग आर्टिकल 86, एसपी ऑफ 86, ठीक है। ट्वाइस हो जाता है लॉस ऑफ, जितना प्रॉफिट 86 रुपए में आर्टिकल को सेल किया, उससे ज्यादा डबल लॉस किस में होता है, 53 उसी में। तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब एसपी माइनस प्रॉफिट, यही होगा। और जब लॉस होता है तो एसपी प्लस लॉस, ये आपका सीपी होता है। दोनों को बराबर कर दीजिए, 86 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ से सीपी निकल कर आ जाएगा। तो या तो आप पी की वैल्यू निकालो या एल की वैल्यू निकालो, जो भी है। तो मैं एक दोनों को एक्स मान लेता हूँ, -x इज इक्वल टू 53 प्लस एल, एल मतलब एक्स, ठीक है। एक्स 2x हो जाएगा, इधर 86 प्लस 53 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी पे बोल रहा है डबल लॉस हो जाएगा। तो डबल लॉस मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, इधर आएगा तो इधर 53 डिफरेंस करोगे तो 3, और यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू कितनी है, 11। तो x की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो आप ये ले लो, प्रॉफिट को x मान लेते हैं, और l जो है वो ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 11 है, तो एस पी 86 -11 कितना दे देगा, ये तो गलत आ गया भाई, 575 आया भाई मेरी तरफ से। तो आप देखिए 53 प्लस 22, 75 आ रहा है। तो भाई मेरा आंसर जो जाएगा सीपी के 75 रुपये आएगा, तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, राइट। सॉरी 64, ये तो 75 हो जाएगा, इसको कट करिए और अपने आप को मैच करने की कोशिश करिए। बाई चांस अगर मेरी तरफ से कोई गलत है तो जरूर बताना, ठीक है, अपने आप सोल्व करके। बोला कि डिप्रिसिएशन ऑफ कार 2001 से 2007 कितने परसेंट, 2001 बिल्कुल ऊपर है, ऊपर की वैल्यू कितनी है, 24,000। 24,000 से सीधा 5,000 पे, ये दिखाई भी तो नहीं दे रहा, 5600 पे, ठीक है। 24,000 से 5600 मतलब 6,000 का होता था 18,000, और 400 कर दो तो 18,400 का डिप्रिसिएशन है, कम है। कितने पे, 24,000 पे, गुना में 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा, 0000 10 से 10।
24 से कटेगा। चलो 4 से कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 4 6, और ये आपका 4 पे कितने पे जाएगा? 4 कितने पे जाएगा? 4 चौक 16, 4 6, 2 पे कट करो 3, 2 पे कट करो 23, 230/3 आ जाएगा। तो कट करना, 3 7 21, 2036, 76 पॉइंट समथिंग आपका राइट आंसर देगा। 75 आया। तो हो गई होगी कई कैलकुलेशन में गलती, तो आप देख लेना, क्योंकि ब्लर दे रखा है तो इस वजह से ब्लर में दिखाई नहीं दी हुई डिजिट। आगे देखो तो एक्स वाई दो दो पॉइंट है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो दे रखा है डायमीटर 20। अच्छा, सरकमफ्रेंस पर है। सरकमफ्रेंस क्या है? यहाँ ये आपका है एक्स और वाई को दो पॉइंट है जिसका डायमीटर 20 है, तो रेडियस इसकी जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। लेंथ ऑफ एक्स वाई बोल रहा है इज 16। लेंथ बोल रहा है ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई 16 बोल रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपने बताना है। सॉरी भाई, लाइन सेगमेंट बोल रहा है तो लाइन सेगमेंट ही हो जाएगी, वो तो आर्क हो जाएगी ना, आर लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है तो ये 16 हो जाएगी। सेंटर ये आपका, रेडियस ये आपका 10 है। बोला कि ये डिस्टेंस बतानी है। अगर ये कंप्लीट 16 है तो हाफ ऑफ कर लीजिए, क्योंकि सेंटर से हमेशा इक्वल कटता है। तो ये अगर 8 है तो आपने पढ़ा होगा 10 8 और 6 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा। तो अगर आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में आप देखोगे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएगा, तो 10 ये है, 8 ये है, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रणव 30% मनी देता है अपनी वाइफ को, 86% बची हुई की अपने दोनों बच्चों को देता है। अब जो बची हुई है उसका हाफ जो है स्पेंड करता है दूसरी चीजों में। 50% लगा लीजिए, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? 50% हो जाए। एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है इतना है डिपॉजिट करता बैंक में, तो इनिशियली अमाउंट कितनी थी उसकी? तो इनिशियली हम एक्स मान लेते हैं। बोला कि 23% अपनी वाइफ को दे देता है, बचा कितना उसके पास? मतलब ये बचत है, ठीक है। 70% बचा, तो इसका मतलब 7/10। इसकी बची हुई की राशि 86%। 86% मतलब 14% बचत है। 14% को कट करना, कितने से कट कर सकते हैं हम? 2 से कट करेंगे, 7/50। ओके। और 50% मतलब 1/2। जब 1/2, 50%, 50% इसका मतलब इक्वल ही होता है, ठीक। ये सब खर्च करने के बाद इतना रुपए बच जाता है, तो एक्स की वैल्यू बता दो कितने की होगी। 7 7 49, 49 दूनी ये होता है 50 दूनी 100, गुना 10 करोगे तो 1000, 1000 की और मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो 20 लाख आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है इंक्रीज कर देता है 3.5 से, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इतना, तो ओरिजिनल रेडियस कितना होगा? तो भाई ये तो वैल्यू एक्स से माननी पड़ेगी, या तो आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक्स की वैल्यू पॉइंट आउट करके सोल्व करते हो। बोला कि अगर मान लो एक्स, पहले पहले मेरी रेडियस जो थी एक्स थी, ओके, ओरिजिनल ओरिजिनल जो थी एक्स थी, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है 4πr² होता है। ओके, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 22/7। चलो बाद में यूज करेंगे पाई का, तो 4 का बाद में यूज करा, तो यहाँ से मेरा 4πx² आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इसने बोला कि x+3.5 हमने बढ़ा दिया न्यू रेडियस, तो इसका 4πx+3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 550 है। तो आपसे क्या पूछा है? ओरिजिनल रेडियस मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो भाई डिफरेंस है तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, 4π। ओके, और इसका सोल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 × 12 = 25 प्लस में 7x, ठीक है, और माइनस कर दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, कितना बचा? प्लस में 12.5 25 प्लस 7x इज इक्वल टू 550। ये तो बचेगा। ओके, इसको सोल्व करना है। 4π की वैल्यू 22 चौक
88/7 को उधर ले जाइए, माइनस कर दीजिए 1 मिनट। अरे भाई ये तो प्लस क्यों जा रहा है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 88/7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 7/88। ठीक है। और 12.25 को क्या लिख सकता हूं मैं? कुछ नहीं लिख सकते। तो 12.25 को मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको सोल्व करें। 8 11 से 50, 2 से 25, 2 से 4। ठीक है। 25 175/4 करोगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ से 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 5, 4 3 12, 7 5, 43.75। इसको इधर लाइए, 12.25 को तो 0, और 7 में से 2 गई 5, 3 में से 2 गई 1, 31.5। अब इसको क्या करना है, लास्ट में आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है बस। 7 से 7 चौक 28, 7 5 35, ये लो आपका आंसर। तो यहाँ अगर ऐसा नहीं करना तो आपने ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सोल्व कर देना, बस ऑप्शन रख के देख लीजिए यहाँ एक्स की वैल्यू, और आपका सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई, M and फिर से ब्लर पिक्चर आ रखी है, देखते हैं फिर भी। द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी एम कंपनी जो है, ब्लू लाइन है ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रही है। रिलेशन टू इंपोर्ट विद मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, कौन से साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट के मुकाबले? तो भाई देखिए कौन सा साल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर 1.4 दिखाई दे रहा। ठीक है। तो ये 2008 है भाई, मेरी तरफ से तो 2008 आंसर जाना चाहिए। आप देख लीजिए कौन सा। 2005 लिख रहा था, 2005 कैसे? ये तो सबसे कम है। मिनिमम है क्या? नहीं, मैक्सिमम है। अच्छा अच्छा, ये इसने बोला है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो मैक्सिमम है वो बताना है। तो इंपोर्ट तो आपका पूरा होता है, 1.6 इंपोर्ट है। ठीक है। एक्सपोर्ट कितना यहाँ पर? 0.8, 0.8 और 1.8 का डिफरेंस 1. मतलब कि जो सबसे कम होगा ना वो डिफरेंस ज्यादा देगा। तो 2005 आपका राइट आंसर दे देगा। अब मैं होता तो 2008 आंसर लगा के गलत कर देता क्वेश्चन। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना भाई। अमाउंट ड्यू टू 12,000 है जो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर सक्सेसिव ईयर 9% और 10% से कितना अमाउंट दे सकता है? तो 2 साल का है तो 1 साल में ये, 1 साल में ये। तो सिंपल तरीके से करते तो 12,000 का 2 साल है, एक पे 9% का है, तो 9% का मतलब कितना हो गया यहाँ से? 12 × 108 और 0। ठीक है। और यहाँ पर 10% का है 1200। ठीक है। राइट। तो टोटल एसआई कितना हो गया? ये देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपना हो जाएगा 0,822। ओके। अब बोला कि अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ये होगा 0,822 और 2 2 4 और 1, ये 14,280 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 डिजिट नंबर है जो कि 12 ज्यादा है 5 टाइम ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है। बोला कि 2 नंबर है एक्स वाई, ये क्या है? 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा है किससे? सम ऑफ डिजिट्स से। ट्वाइस 5 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स प्लस 12। बोला कि नंबर फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। एक्स वाई जो है और वाई एक्स जो है, इनका डिफरेंस है 9। ओके। नंबर बताना कौन सा हो सकता है। ओके। राइट। तो हर एक ऑप्शन देख देख, पहले तो यहाँ से डिफरेंस चेक करते हैं 9 से, तो इनको उल्टा करिए। 9 और 6, क्या डिफरेंस 9 है? नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस करिए 8 और 7, तो यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस। यहाँ पर 7 8, यहाँ पर 9 का डिफरेंस, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो भाई ये आंसर आपका दे देगा। सिंपल तरीका था, बाकी आप इस पैटर्न को भी सोल्व कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर है, रेशियो 2 3 का है, सम 135 है, नंबर बताना है। सभी का सम 135 है क्या?
बिल्कुल करेक्ट है, सभी का समय 135 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो देखना पड़ेगा, दो तीन, ये तो आपका एक और दो हो गया, ये आपका दो, ये तो कोई रेशियो ही नहीं बना रहा। 15 चौक 15 5 नहीं, ये आपका आंसर ठीक है। कितने पर जाएगा, 27 पर जाएगा, ठीक। बोला कि रोहन टेक 10 घंटे, एक लार्ज टाउन को 10 घंटे ले रहा है, रोहन और मोहन मिलके 4 घंटे ले रहा है, तो मोहन अकेला कितने दिन में कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। रोहन जो है 10 घंटे ले रहा है, रोहन प्लस मोहन जो है वो 4 घंटे ले रहा है, टोटल काम निकाल लो, 20 हो जाएगा। तो 20, 10 पंजे और चार, सॉरी 4 पंजे, ये आपका 2 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से m निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो बोला कि मोहन अकेला कितने दिन में कर देगा, इतने घंटे में कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर टेन टी की वैल्यू ये है तो कोसेक टी कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो इसका हाइपोटेन्यूस निकालिए। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, दोनों के स्क्वायर का सम होता है। 49 और 9 कितना हो जाएगा, 58, 58 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कोसेक क्या होता है आपका, एच अपन पी होता है, तो एच कितना है, √58 हो जाएगा, और पी कितना आपका 3 हो जाएगा, ऊपर वाला पी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वाज दैट 7720। ओहो, आपकी बारिश क्वेश्चन को चार्ट से दे दिया। वो उन इलेक्शन, इलेक्शन कौन जीत रहा है, तो इलेक्शन जिसका डायग्राम ज्यादा होगा वो जीतेगा, बस बात खत्म। तो देखिए किसका ज्यादा एंगल है, तो यहाँ 120 के साथ शिव रमन का एंगल ज्यादा है, बस सिंपल। सेकंड का क्वेश्चन, शिव रमन आपका राइट आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना होगा। तो देखो इवन नंबर है, तो इवन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट 1 और 2, 1 और 2 का नंबर कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मतलब इसके बीच का, ठीक है, राइट। 3 4 का कितना हो जाएगा, इनके बीच का ले लो, 2.5, ये हो जाएगा। तो इसने बोला 10 नंबर का, 10 नंबर 5 और 6 आता है, या तो आप एक काम करो, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका आंसर दे देगा। या फिर आप एक काम करो, 10 + 1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ये भी आपका आंसर दे देगा। कुछ भी कर सकते हो, आपका मतलब जो भी है, तो 5.5 इसका आंसर दे देगा। और लॉजिकल ट्रिक ट्रिक बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। देखो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये तो दोनों बीच के ही, ये दोनों फर्स्ट और लास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ए की इनकम जो है 125% है इनकम ऑफ बी की, ठीक है। ओके, बी की सेविंग जो 120% ऑफ ए है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, हाउ मच बी सेविंग एज परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। तो भाई 125% है, तो इसका मतलब 125% का मतलब क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, रेशियो निकालते हैं। पहले ए और बी का इनकम का रेशियो देख लीजिए कितना है। बी की इनकम अगर 4 है, ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और सेविंग जो बोल रहा है, सेविंग जो बोल रहा है वो 120% है। 120% का मतलब क्या हो जाएगा, 4 से कट गया, 0 से 0, और 10, 6/5। ओके, बी की सेविंग 120% ऑफ सेविंग ए है, तो ए की अगर 5 है, बी की कितनी है, 6 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बोल दिया गया, एक्सपेंडिचर कितना, 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो 75% का मतलब क्या होगा, 3/4 हो गया, ठीक है। अगर ए बी का, सॉरी भाई, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बी की सेविंग 120% ऑफ सेविंग ए, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी जो है वो 75% ऑफ ए है, तो मतलब ये बी की जो सेविंग है वो 4 है, ए की जो सेविंग है वो 3 है। क्या बोल दिया लास्ट में, हाउ मच बी सेविंग एज हर एक्सपेंडिचर, ये कितनी ज्यादा होगी, सेविंग कितनी ज्यादा है, ठीक है।
अगर मैं एक चीज देखूं कि इसकी इनकम कैसे निकलेगी इन दोनों का प्लस करके, तो चलो एक दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इजी भी है। तो मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, तो दोनों को सम कर दीजिए। यहाँ से 8 निकल के आया, यहाँ से 10 निकल के आया। ठीक है, राइट। तो इस तरह से तो भाई बी और ए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या करेंगे? यहाँ से चेक करिए, बोला कि 8 और 10 इनकी इनकम आ जाती है अगर मैं प्लस करता हूँ, तो रेशियो कितना दे रखा? 5 और 4 दे रखा है। लेकिन 5 और 4 की रेशियो ये तो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, रेशियो इक्वल करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, और इन दोनों का एलसीएम या तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 40 को हम इनकम के साथ मल्टीपल कर दे तो इक्वल हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चेक करते जाइए। तो 40 गुना 5, अगर आपने सेकंडों में क्वेश्चन निकालना तो मैं आपको सेकंडों में क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। तो 20 के साथ 40 की, 4 के साथ 40 की मल्टीप्लाई की इनकम ऑफ बी आ जाएगी यहाँ से 160। ठीक है, और यहाँ से दोनों का डिफरेंस बोला कि हाउ मच एक्सपेंडिचर, सॉरी सेविंग है। ठीक है, कितना ज्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से। तो मतलब कि यहाँ पर 2 ज्यादा है, तो इन दोनों का गैप चेक करिए। 2 ज्यादा है, 2 को आप करोगे 40 से मल्टीप्लाई, नहीं 40 से नहीं। तो यहाँ पर सेविंग देखनी पड़ेगी भाई कितनी आएगी। ठीक है, राइट। तो करिए। तो 40 से मल्टीप्लाई करो, नहीं 40 से क्यों करेंगे? तो भाई ये तो फिर बनाना पड़ेगा एक बार। तो भाई यहाँ पर सेविंग है, तो इसका मतलब क्या होगा? बी के इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। तो अगर टोटल 160 बना है तो ये 6 और 4 का रेशियो, मतलब यहाँ से 10 आ गया। तो 10 की वैल्यू 160 है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की वैल्यू कितने? 16 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। अपॉन में टोटल कर दो, गुना में 100 कर दो। आपका आंसर दे देगा 0 से 0, 16 से 16। कितना हुआ? 20%। 20% आपका ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से सेविंग। ठीक है, राइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर आप सिंपल भी देख पा रहे हो तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करिए। 2, 2 का डिफरेंस कितने पे? 4 का, गुना में 100 कर दीजिए। तो यहाँ से नहीं बनेगा आपका। ठीक है, पहले आपको इनकम ज्यादा दिखानी पड़ेगी। तो ओके, समझ पा रहे हो ना आप? ओके, तो इनकम ज्यादा, तो यहाँ पर आप एक मेथड और लगा सकते हो। इस ये तो गलत दे देगा आपका, राइट। तो एक मेथड क्या होगा, तो यहाँ पर इनकम को आप इसकी 10 बना लीजिए, 4 की जगह 10 रख लीजिए। ठीक है, लेकिन ये दोनों का सम 10 आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 2 का। तो 2/5 भी नहीं दे रहा भाई आपका। ओके, तो बस यही मेथड है भाई। पहले क्या करना है, दोनों के इनकम को बराबर बनाना है। तो इसकी 200 हो जाएगी एक ही, और फिर इसको सोल्व करिए। 20 से मल्टीप्लाई करिए। देखो क्या है, टोटल 8 थी, 8 की वैल्यू 200 दे रखी है, और इसकी वैल्यू निकालनी है बस। अगर आपने निकालना है तो प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। टू सर्कल है जिसकी रेडियस ये है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये दे रखा, लेंथ ऑफ कॉमन कोड निकालनी है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, मतलब कि आप ये कह सकते हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन पहले कॉमन कोड का क्वेश्चन नहीं नहीं आए तो चलो निकालते हैं। ये भाई 2 सर्कल हैं, और जिसकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये दे रखे 45 आपको। ओके, एक रेडियस दे रखे आपके पास 27, कॉमन कोड ये होती है भाई। ठीक है, और ये रेडियस दे रखे आपके 36। ओके, तो आपने क्या निकालना है? आपने सिंपल से काम करना है। सिंपल सा काम क्या है, तो या तो आप इन दोनों को क्या करिए, तो भाई यहाँ पर हम ना ट्रायंगल का पार्ट लेते हैं। ये आपका एच हो जाएगा, इसकी लेंथ एक्स मान लो, ये आपकी 45 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या, ये दोनों की हाइट सेम है। दोनों की हाइट अगर सेम है तो आप क्या करोगे, तो भाई आपने जो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है एच की, और एच ये ऊपर है तो नीचे भी एच है, मतलब ट्वाइस ऑफ एच आपने निकालना है। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो करिए। तो एक तो सिंपल बेसिक तरीका ये है कि भाई देखो, जो भी आंसर जाएगा पॉइंट 1 में जाएगा, तो मतलब 2 है तो 2 की मल्टीपल इवन नंबर देता, तो ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर भी 5 नहीं होगा। अब 2 नंबर आपके पास बचे हैं।
अब इन दोनों में से आप निकालोगे कैसे? देखो सिंपल तरीका बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल तरीका ये है कि 25 गुना 36 मतलब दोनों ज्वाइंट साइड की मल्टीपल और जितनी डिस्टेंस है बोथ में 45। ये ट्रिक होता है, मतलब पास अप्रोक्सीमेशन का मेथड होता है। 9 से गया 4, 9 से गया 5, 5 से गया 5, 5 चौक 20 और 20 का डबल कितना हो गया 40। मतलब कि इस सिचुएशन में हमेशा चार जो भी आंसर आएगा उससे ऊपर जाता है, तो उससे नीचे ये तो होगा नहीं, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक, बाकी ट्राई कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक आपको बता दिया है, बाकी देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करने का मेथड बता दिया आपको। तो करिए भाई, एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच सुकेर जो होगा ट्रिपलेट का यूज करके, तो 25, 25 का सुकेर 625 माइनस एक्स सुकेर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 36 का सुकेर। तो भाई 36 का सुकेर 1296 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 45 माइनस एक्स का सुकेर। 45 माइनस एक्स का सुकेर, 45 का सुकेर, यहाँ पर टोटल ए माइनस बी का होल फॉर्मूला लग जाएगा। 45 माइनस एक्स का सुकेर, तो 45 का सुकेर आपका हो जाएगा 20, 25 प्लस में एक्स सुकेर माइनस में 90 एक्स, 2 इंटू 45 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका निकल जाएगा। अब साइन चेंज कर देंगे, 1296 माइनस 20, 25 माइनस एक्स स्क्र प्लस 90 एक्स, तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, यहां से कितना डिफरेंस निकला, तो आप चेक करोगे तो आप देखोगे तो 20, 25 में से आपको निकालना 1296। तो यहां से आपका ये ट्रिक देख तो रखी मैंने, तो कितना है, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। ओके, आ गया 9, नहीं होगा। ठीक है भाई, 700, अरे 27 तो आएगा ना, ठीक तो है 27 आएगा। 3, 4, 5 का मल्टीपल दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, एक मिनट भाई, ट्रायंगल में नहीं दे रखा है, ये कैलकुलेशन में आपका जो दे रखा है 3, 4, 5 का 9 गुना दे रखा है, तो यहाँ पर 3 का 9 गुना आ जाएगा 27। मतलब कि यहाँ से 729 आ जाएगा माइनस का, प्लस में 90 एक्स इजिकल टू 625। 729 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए। 9 और 5 14, 4 4 और 1 5, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 इजिकल टू 9 एक्स। 9 से कट करोगे क्या कट हो जाएगा? नहीं होगा मेरे ख्याल से कट। तो करते हैं फिर भी, ट्राई करने में क्या जाता है? अरे यार 90 ही है। ठीक है, तो पहले 9 से कट कर लीजिए। 9 9 एकम 9, 4 5, 9 5 0.4। ठीक है, लगभग इतना जाएगा, एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा 15.04। तो लगभग 15 का स्क्वायर ही मान लो। ठीक है, तो मैं करता हूँ 25, 15 और ये। ठीक है, 25, ओके, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा? 3 5, सॉरी पापा 25 5 15, 20 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो भी साइड आएगी वो 20 आएगी, तो यहाँ पर भी अपने तो 20 आई थी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन होता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया जो है सेम है एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस इतनी है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा कर दीजिए 22/7 गुना में रेडियस कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ये इसकी स्क्वायर हो जाएगा। अपन में 2 कर दो, 2 से 4 44/7 हो जाएगा, जो कि बराबर है पेरीमीटर किसके 4 इंटू साइड के। ठीक, बोला है कि अच्छा पाई में वैल्यू देना है। अच्छा, ये एरिया बराबर दे रखा भाई, ए स्क्वायर दे रखा है। ओके, और वैल्यू पाई में है तो ये इसको हम पाई रखेंगे, और ये आपका 4 पाई कितना हो जाएगा 4, ये क्या है? तो अरे ये 88 आएगा भाई। तो यहाँ पर 4 पाई इजिकल टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4 का स्क्वायर 2, स्क्वायर रूट करोगे तो पाई का स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो ये क्या करना है, एरिया जो पेरीमीटर आएगा 4 इंटू साइड साइड हो जाएगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करें, 8√11 पाई आपका आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बोला कि लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट जो कि रेडियस है 5 यूनिट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या बोला है? टू सर्कल ऑफ एनी इक्वल रेडियस, ओके, ऑफ 5 यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल कितनी आएगी? तो देखिए भाई, दोनों की क्या है, दोनों का क्या है, ये कॉमन टेंजेंट आपका, ठीक है। जिसकी ये रेडियस हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस और यहाँ पर भी रेडियस। तो इसका क्या रेडियस स्क्वायर हो, ये आपका रेडियस है, यहाँ पर भी आपका रेडियस, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा आपका? तो एक मिनट, इक्वल रेडियस ऑफ 5 यूनिट इज, सॉरी 5 यूनिट की रेडियस दे रखी, तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसने बोला कि सेंटर के बीच की दूरी, तो यहाँ सेंटर है, ये सेंटर, तो 5 + 5 आ गया, 10 आ गया, बस ये तो निकालना था। सिंपल। अरे क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ रखे हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट जो है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में ये दे रखा है, तो सम ऑफ दीज टू स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताने हैं। तो बोला कि इन दोनों का सम जो है ये है, तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ जाएगी। ये बोट की स्पीड है भाई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो अपस्ट्रीम मतलब x - y इज इक्वल टू वट, टाइम तो दे नहीं रखा। तो भाई ये बोल रहा है, तो इसने बोला है स्ट्रीम की कितनी होगी, तो स्ट्रीम क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे देगा। कितना दे देगा? 3, राइट। अब 3 का आधा कर लीजिए, क्योंकि इधर भी तो इधर एक में प्लस, देखो इसमें प्लस वाई हो रखा है, इसमें 9 - वाई हो रखा है, तो बस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5, ये आएगी ना, सॉरी, डिफरेंस करना है तो 3 आ जाएगा भाई, 1.5 आ जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ रखे, लेकिन घुमा के पूरा पूछ रखे हैं। एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय सोवन, 3 सब्जेक्ट में कितना होगा? सोवन के एवरेज नंबर लेना है, तो 84, 80, 82 में से एक नंबर ले लेते हैं एवरेज 82, इसमें से -2 करना, इसमें +2 करना, जो, तो ये तो जीरो बना दिया। तो 82 जो एवरेज माना था, ये आपका एवरेज रह जाएगा अगर जीरो है तो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। बोला कि n को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर पर बचता है, तो बोला कि रिमाइंडर क्या बचेगा जब 6 n को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर मैं कहता हूं नंबर वो 3 है, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब 6 × 3, इसको डिवाइड से 5 करना, तो ये आपका 18 हो जाएगा अंदर, और 18, 15 तीन पिछले, सॉरी 5 × 3 = 15, और 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 ही बचेगा आपका। वैसे 5 से जो भी नंबर डिवाइड होता है, जितना रिमाइंडर आपको ऑलवेज मतलब दे दिया गया हो, तो उतना ही रिमाइंडर अगले टर्म में आ जाएगा। तो जरूर अप्लाई करें इस मेथड में। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ए पर है, तो चलो देखते हैं। ए पर है, मुझे लगता है ये कैलकुलेशन थोड़ी महंगी पड़ेगी अपने को। बी सी क्या है? ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर ए सी पर ए डी पर, डी पॉइंट पर कट करेगा, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपकी साइड हो जाएगी डी तक। डी एम जो है परपेंडिकुलर है बीसी पर, बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है। ओके, इंटरसेक्टिंग बीसी एट एम, बीसी, अच्छा ठीक है। ए बी जो है वो 12 है, बीसी जो है वो 12√2 है, ठीक है। अब तक वो 12 है, तो ये भी 12 हो जाएगी, ए सी कंप्लीट। तो एडी लेंथ बतानी, ये वाली लेंथ आप बता सकते हो तो बताओ। तो भाई देखिए, जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो हमेशा जो आंसर जाता है इसका एक्स का, ठीक है, वो हमेशा जाएगा आपका, चलो हम बताते हैं, सीधी सिंपल सी थ्योरम होती है कि जो अपना बीसी आएगा वो कैसे आएगा, बाइसेक्टर जब दे दिया गया हो, जिस एंगल का बाइसेक्टर लिया है तो उससे 90 डिग्री वाला लेंथ ले लो, एक भी हो जाएगा, प्लस कर दो
जो आपका बाइसेक्टर करने के बाद जो लेंथ बनी है वो आपका आंसर दे देगा। तो 8D निकालना है। 8D मतलब क्या हो जाएगा, 20 से माइनस 1 भी हो जाएगा। तो निकालिए 12√2 माइनस में 12, 12 को कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा, √2 माइनस 1। सिंपल से कैलकुलेशन, सिंपल सी थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन ये है। मेल्ट किया गया, रिकास्ट किया गया फॉर्म ऑफ क्यूब जिसकी साइड से है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं। तो डायमेंशन और वॉल्यूम ये इन्होंने वॉल्यूम ही दे दिया एक तरह का, ठीक है, जो कि मतलब वॉल्यूम से वॉल्यूम बनाते हैं। एंड नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना, 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से 6 36, 36 गया। 3 से कट करो, 6 से कट करो सीधा 2। नंबर ऑफ क्यूब कितने हो गए, 2 गुना 22, 44। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगल डिजिट नंबर देखना अदर देन 1, तो विच में एग्जैक्टली डिवाइडेड द नंबर। 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब माइनस 16 क्यूब माइनस 15 क्यूब। तो भाई, तो एक को छोड़कर एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जो इन सभी को डिवाइड कर दे कंप्लीट। तो देखिए, 7 का क्यूब मतलब यूनिट डिजिट लिए, 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 3 ले लिए यहाँ से। प्लस में 8 का क्यूब, मुझे नहीं देखना आगे क्या है, तो 8 का क्यूब में लास्ट जो डिजिट आती है वो 2 आती है, 512, 2 ले लिया। माइनस कर दो 6 का क्यूब में, चाहे 6 की कितनी पावर हो वो 6 ही देता है। माइनस कर दो 5 की, चाहे कितनी पावर हो 5 देता है। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लीजिए, ओड है या इवन, वो आपका आंसर दे देगा। ये आपका 5 हो जाएगा, -6 -5, 5 से 5 कटा तो 6। इवन पावर, इवन नंबर है, तो सिर्फ इन तीनों, ये तीनों तो ओड है, ये आपका इवन, आपका आंसर। बाकी आप कंप्लीट कैलकुलेशन करना चाहो तो अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।